नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो। जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं आप सभी? ज्ञान की चर्चा करता हूं, अनुभव की चर्चा करता हूं, सदा श्वास और शांति की चर्चा करता हूं, जीवन के सुकून की चर्चा करता हूं। और जब तक आप श्वासों के पास नहीं आएंगे, शांति का अनुभव नहीं होगा। जब तक आपको शांति का अनुभव नहीं होगा, तब तक आपके जीवन से भटकाव दूर नहीं होगा। आप उस असली सुख से वंचित हो जाइएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप उस असली सुख से वंचित हो जाएंगे यदि आपका संबंध आपकी श्वासों के साथ नहीं है। श्वासों में झांकना शुरू करिए। श्वासों में विराजमान है परम सत्ता का अद्भुत अनुभव। और जब व्यक्ति श्वासों के साथ रहता है तो उसका हृदय का पहला सुकून और शांति से लबालब भरा रहता है। बरसती है कृपा, मिलता है आनंद, संतुलन पैदा होता है और व्यक्ति शांति का अनुभव करता है जब वो श्वासों के पास रहता है। इस संसार में अद्भुत चमत्कार है उस परमात्मा का कि आपकी श्वासें चल रही। यह है चमत्कार और इसको मैं नमन करता हूं। बाकी चमत्कार मनुष्य का अपना प्रयास और अपनी मेहनत होगी। मैं किसी को कभी टीका टिप्पणी नहीं करता हूं क्योंकि ये मेरा विषय नहीं। मैं तो खाली ये कहता हूं, हे मनुष्य जाग, हे मनुष्य जाग, उठ, सुमिरन कर। ऐसा मौका तुझे नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा कर कि तेरे दिल में सुकून आए। और सुकून सुमिरन के बिना नहीं आता भाई, कुछ नहीं होता। बहुत कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। शांति और परम सुख के लिए सुमिरन ही करना पड़ेगा भाई। नमो नारायण, नमो नारायण। दाती जी महाराज, मेरा अगला सवाल आपसे है 13 जुलाई को लेकर, यानी सावन की तृतीया। तो व्यक्ति अपने घर में पूरे दिन परिश्रम करके, काम करके एक सुख की प्राप्ति के लिए आता है। उसे ऐसा लगता है कि वो पूरे दिन की जो मेहनत है, जो उसकी थकान है, वो घर पे आके मिट जाएगी, लेकिन घर में ही शांति नहीं है। इस पारिवारिक सुख को पाने के लिए क्या श्रावण में हम कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जो हमारे पारिवारिक स्थिति में संतुलन बन जाए और हमारे परिवार में शांति पैदा हो जाए? नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण शिवानी जी, नमो नारायण। आज श्रावण मास की तृतीया है शिवानी जी, 13 जुलाई 2025 रविवार का दिन है और श्रावण मास की तृतीया है। यदि पारिवारिक सुख शांति नहीं है, परिवार में कलह रहता है, परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, इसके लिए आप उपाय चाह रहे हैं, तो आज का ये अद्भुत उपाय आपके जीवन को सुख शांति ले जाएगा। आप आदमी मेहनत करता, परिश्रम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन घर में आकर चैन नहीं है, घर में आकर सुख शांति नहीं है। ये उपाय उन परिवार के लिए बड़ा अद्भुत रहेगा क्योंकि आज 13 जुलाई है, रविवार का दिन है और आज श्रवण नक्षत्र है। ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगी। कुछ नहीं करना है,
आप कहेंगे कि दाती महाराज मैं सच कह रहा हूं, अद्भुत उपाय। 11 बेलपत्र लेना है। 11 बेलपत्र, प्रत्येक पत्ते के 3 पत्ते होते हैं, प्रत्येक पत्ते पर एक एक बूंद शहद लगा दी, उस पर एक तिल रख दीजिए, एक चावल का दाना और एक जौ का दाना रख दीजिए। 11 बेलपत्र को किसी थाली में अपने हाथ में रख दीजिए, अलग अलग, और सब पे ये प्रत्येक पत्ते पर ये रखना है। और एक उपाय कब करना है, तो 13 जुलाई को प्रातः सूर्य उदय, यानी सूर्य उदय है 5:37, उससे पहले 12 मिनट पहले करना है। और शाम को भी करना है। कब करना है, तो प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल कितने बजे शुरू होगा, तो सूर्यास्त होगा 7:30, उसके 5-7 मिनट बाद कभी भी। और श्रद्धापूर्वक पहले भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करना, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करना है, तब ये उपाय करना है। बेलपत्र पर एक बूंद शहद, एक तिल, एक अखंडित चावल और एक जौ, खेतरी वाला जौ। और प्रत्येक बेलपत्र को अपने हाथ में लीजिए और 27 बार ये करना होगा। 27 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करिए और भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। जब भी आप अर्पित करें, आपका मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए और जो डंडी है ना, वो आपकी तरफ होनी चाहिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र को अर्पित। ऐसा आज करना है, दोनों टाइम, ब्रह्म मुहूर्त में और प्रदोष काल में। महादेव की कृपा से पारिवारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति, परिवार में बरकत होगी, परिवार में बचत होगी, परिवार के लोग एक साथ बैठ पाएंगे और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति। और एक बात और कहना चाहता हूं, इस उपाय से संतान की विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यदि अच्छे से रिश्ते हाथ से निकले हैं, संतान का विवाह नहीं, तो विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये उपाय आज प्रारंभ करना है, लगातार 4 अगस्त तक रोज करना है, लेकिन उपाय प्रारंभ आज होगा है, क्योंकि आज श्रावण मास की तृतीया है। अद्भुत उपाय है, आज श्रवण नक्षत्र है। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर ब्रह्म मुहूर्त में शहद से अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है, विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति होती है और घर में सुख शांति आती है। करके देख लीजिएगा, अद्भुत उपाय भाई। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब आपको शिवानी जी राशिफल बताएगी। आपको पता है कि राशिफल को लिखा मैंने है, लेकिन बताएगी शिवानी जी का आपको। चलिए अब राशिफल की ओर चलते हैं। नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रिमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और आप सभी के समक्ष मैं माँ शिवानी पुरी फिर से अपनी दाता की कृपा के साथ आई हूँ आपके सामने आज का राशिफल लेकर। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 13 जुलाई 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2082, आषाढ़ मास की 29 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आषाढ़ 22, तदनुसार रविवार 13 जुलाई 2025। सूर्योदयकालीन तिथि तृतीया, तिथि का समाप्ति काल 14 जुलाई सुबह 1:02। सूर्योदयकालीन योग प्रीति योग, योग का समाप्ति काल शाम 6:01 और अगला योग आयुष्मान योग होगा। सूर्योदयकालीन कर्ण वर्णिज कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:26, अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 6:53 और अगला नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे मंगलदेव। यानी आज चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्र और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लग्न मिथुन लग्न, सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव केतुदेव सिंह राशि में, बुधदेव कर्क राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में, शनिदेव मीन राशि में। 13 जुलाई को प्रातः 9:40 बजे शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे और राहुदेव कुंभ राशि में है। यह है ग्रहों का संचरण और इसी के आधार पर बना है आपका आज का राशिफल। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 55 मिनट है और यह 55 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य
जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्रीहरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया और शुभ के चौघड़िए में संपन्न किए गए कार्य आपको लाभ अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 9 बजे से लेकर 10:43 तक रहेगा। अमृत का चौघड़िया सुबह 10:43 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। शुभ का चौघड़िया दोपहर 2:10 से लेकर शाम 3:54 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। आज जब आप घर से बाहर यात्रा के लिए निकले तो पान खाकर घर से बाहर जाइएगा, आपकी यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 13 जुलाई आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री सद्गुरुदेव भगवान और शनिदेव महाराज के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 13 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो उपाय आपको साल भर लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 13 जुलाई आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष की 21 परिक्रमा करें। तत्पश्चात तिल में शक्कर बूरा मिला दें और सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्य उग रहा हो, उसी समय चींटियों को ये डालकर आ जाए। चींटियों को भोजन देने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दे, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यह उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें, यह उपाय आपको साल भर लाभ देगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बात करते हैं आपके आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है ये नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्र व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, गोचर शुभ है। भूमि वाहन आदि लेन देन का सपना पूरा होगा। घर परिवार का सुख मिलेगा। नौकरी पेशे में उन्नति तथा स्थान परिवर्तन के योग है। शुभ संदेश की प्राप्ति होगी व धन लाभ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्टडी में बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। युवा वर्ग को काम काज में कुछ फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट भी आज मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? भाई बंधुओं का सहयोग अवश्य करें। क्या ना करें? समय का सदुपयोग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ओम सुलहस्ताय विद्महे सर्व अनुग्रह धीमहे तन्नो भीषण भैरव प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, और 9वें भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा किसी विशेष कार्य के लिए जल्दबाजी ना करें। विद्या प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे तथा अध्यात्म व साहित्य आदि की ओर रुझान भी बढ़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। यात्रा आदि करना संभव हो पाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सिविल इंजीनियरिंग, खेल से संबंधित क्षेत्र में यदि आप उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो इसमें अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। युवाओं का बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप नई नई फाइनेंशियल स्कीम में इन्वेस्टमेंट भी आज कर पाएंगे। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें, और क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, ओम आनंद रूपाय विद्महे धन केशाय धीमहे तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है।
कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है तथा व्यय की अधिकता भी बनी रहेगी। बनते कार्य भी बिगड़ते हुए नजर आएंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। पारिवारिक संबंध में मनमुटाव संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर अधिक समय व्यतीत करने की वजह से शिक्षा में नुकसान के संकेत नजर आ रहे हैं। इससे बचना होगा। परिवार में भाई बंधुओं से कहा सुनी उसके तनाव को बढ़ने ना दे। क्या करें? ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में जुड़े रहे और क्या ना करें, किसी विशेष वार्ता के लिए किसी की मध्यस्थता ना रखे। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोहराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। बुध अस्त हो या ना हो, 12वें भाव में विराजमान होकर छठे भाव से संबंध बनाता है। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होती है। बुध विराजमान कहां है? 12वें भाव में। दृष्टि संबंध कहां बना रहा है? छठे भाव से। चाहे वो अस्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12वें भाव में विराजमान होकर छठे भाव से बुध संबंध बनाएगा। उस जाति की स्मृति, उस जाति की स्मरण शक्ति बड़ी मजबूत होगी। ऐसा मैंने देखा है। देखिएगा, बुध छठे भाव में हो और बुध छठे भाव में चंद्रदेव के साथ, शनिदेव के साथ, या दसम भाव में बुध चंद्रदेव के साथ, या सप्तम या दसम से संबंध हो, जातक स्वयं अपना कारोबार करता है। ऐसा मैंने देखा है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं प्रकृति के अद्भुत उपहार आयुर्वेद में। ये आयुर्वेद प्रकृति का वरदान है और मैंने सदा आपसे निवेदन किया है कि मेरे पास ऋषियों का प्रसाद है, मेरे पास अनुभव है। मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, लेकिन ये नुस्खे मुझे ऋषियों से मिले हैं, विद्वानों से ये नुस्खे प्राप्त हुए और इनका प्रभाव बड़ा अच्छा और उनका नेगेटिव इफेक्ट नजर नहीं आया। आज शुगर पर यह नुस्खा बताने जा रहा हूं। यदि वास्तव में इस नुस्खे का आप ढंग से प्रयोग में लाते हैं, इससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। धीरे धीरे दवाइयां और गोलियां छूट जाएगी। जो आप इंसुलिन लेते हैं ना, वो इंसुलिन भी छूट जाएगा। लेकिन दवा कुछ दिन लगातार आपको लेनी होगी। शर्तें कुछ मेरी, और इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हर रोज 1 गिलास करेले का जूस तैयार करना है। सुबह सुबह 1 गिलास, उसमें 2 चम्मच आंवले का जूस डाल दीजिए ताजा, और हर रोज फ्रेश बनाना भाई, ये ध्यान रखिएगा। और ये खाली पेट लेना शुभ एक टाइम, महीना भर। आप 2-3 दिन बाद शुगर को चेक कराइएगा, धीरे धीरे कंट्रोल होने लगे। आप दवा ले रहे, लेते रहिए, धीरे धीरे दवा छूट जाएगी। ये जबरदस्त रिजल्ट है। और सुना है कि 1 करेला, 1 खीरा और 1 टमाटर, इन तीनों को मिलकर भी आप 1 गिलास जूस बना दीजिए। उसमें 2 चम्मच आंवले का रस डाल दीजिएगा ताजा। ये ताजा बनाना और सुबह सुबह खाली पेट लेके देखिएगा, शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा ऋषियों का प्रसाद मैंने, महात्माओं ने मुझे बताया था। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। मैं दावा कभी नहीं, लेकिन ये नुस्खा है बड़ा अच्छा। यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे और लोगों को जानकारी मिलेगी। नमो नारायण। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव 7वें भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण समय की शुभता से धन व मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। भाई बंधु व मित्रों का सहयोग सफलता व प्रसन्नता देगा। देश विदेश के ब्राह्मण से नए व्यावसायिक अनुबंध बनेंगे तथा मनोनुकूल लाभ भी मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत कुछ कर दिखाने का मौका लेकर आएगा। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। युवाओं को जॉब में प्रमोशन मिलने के प्रबल योग नजर आ रहे हैं। क्या करें? साहस से कार्य क्षेत्र में डटे रहें और क्या ना करें, अनजान लोगों से मित्रता ना बढ़ाएं। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। ओम काल दंडाय विद्महे वज्र वीराय धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी।
मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, लेन देन के कार्य पूर्ण होंगे, आर्थिक लाभ से जमा पूंजी बढ़ेगी, साहसिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी तथा शत्रु परास्त होंगे। आजीविका में धन लाभ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को फ्रेंड सर्कल सपोर्ट करेगा। युवाओं के लिए आज कोई नया स्टार्टअप उपयोगी रहेगा। बिजनेस पार्टनर से आपकी ट्यूनिंग बढ़िया रहेगी, जो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। क्या करें? नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करें, क्या ना करें, दूसरों के कार्य में रुकावट न डालें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम भैरवाय विद्महे आकर्षणाय धीमहि तन्नो स्वर्णाकर्षण भैरव प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। और अब मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम होगा तथा खान पान के प्रति नियमित रहे तो बेहतर होगा। कार्य सफलता के लिए प्रयासरत रहना जरूरी है। पारिवारिक व व्यावसायिक स्थिति सामान्य होगी। जीवन साथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी व युवा जितना हो सके मेंटल स्ट्रेस को खुद पर हानि न होने दें और अपने आप को इससे दूर रखें। इससे आप हर काम को और बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। क्या करें? सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करें, क्या ना करें, जोखिम के कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोराहे धीमहे तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आपके अपने ही हानि का प्रयास करेंगे। शुभ कार्यों में अड़चने आएंगी। पैसों का लेन देन ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यात्रा आदि से कष्ट की संभावनाएं नजर आ रही है और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य के कारण शिक्षा के क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कोई कानूनी झंझट उत्पन्न हो सकते हैं। वाहन आदि की खरीद में सावधानी रखनी होगी। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें, क्या ना करें, मन में ईर्ष्या व क्रोध को उत्पन्न न होने दें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। ओम आनंद रूपाय विद्महे धन केशाय धीमहे तन्नो रूरू भैरव प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। कानूनी मुकदमों से राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में मनोवांछित सफलता प्राप्त करेंगे। अधिकारों में वृद्धि से सुख साधन की प्राप्ति व प्रसन्नता होगी। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बस अपनी ईगो को एक साइड रखेंगे तो आपकी शिक्षा और कैरियर में सफलता मिल जाएगी। युवाओं को नौकरी में प्रमोशन मिलने के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो सकता है।
क्या करे, इच्छित कार्य आदि को संपन्न करे और क्या न करे, सरकारी अफसरों को नाराज न करे। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। ओम शूल हस्ताय विद्महे सर्व अनुग्रह धीमहि तन्नो भीष्ण भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। स्वजनों के सहयोग के बावजूद कार्य गति मध्यम रहेगी। भागदौड़ की अधिकता बनी रहेगी। स्वजनों का नाजायज फायदा ना उठाएं तथा जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें। विद्यार्थी वर्ग भी घूमने फिरने में समय व्यतीत कर सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए रुके हुए काम में धीरे धीरे गति पकड़ते हुए आपको सफलता दिलाएंगे। किसी गवर्नमेंट एंट्रेंस में सिलेक्शन हो सकता है जो आपको नई खुशी और उत्साह भी दे सकता है। क्या करें, विद्या के क्षेत्र में प्रयास करें और क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब पूरा घर मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, धन आता है, लेकिन सारा धन दवाइयों में निकल जाता है, घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या करें। मित्रों साथियों, ये उपाय किसी भी बुधवार के दिन प्रारंभ करना, शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार दिन पर, और लगातार 40 बुधवार करना है। बुधवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे दुर्गा नवरान मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हुए पान के पत्र पर 4 कौड़ी 4 लौंग थोड़ी सी मिश्री रखकर पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और ये पूजन सामग्री वहां चढ़ा दें। जिस भी व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहता है, दवा काम करेगी, डॉक्टर बीमारी समझ में आएगी और आराम मिल जाएगा। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल होते ही स्वास्थ्य में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। स्वयं प्रयासों से आर्थिक लाभ होगा। नौकरी आदि में उन्नति के अवसर होंगे तथा दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी, जिससे परिवार में सुख की अनुभूति भी आपको आज होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपको एजुकेशन फील्ड में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपके प्रमोशन के योग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। क्या करें, भूमि वाहन आदि संबंधी कार्य संपन्न करें और क्या ना करें, धन व समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम कृष्णव वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थिति से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो। जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें।
11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमन नारायण। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, व्यवसायिक बाधा देखने को मिलेगी। प्रतिस्पर्धा में यदि आप है तो वो प्रतिस्पर्धा आपकी विजयी नहीं होगी। धन की हानि होगी। पारिवारिक माहौल में कठिनाइयां और पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण देखने को मिलेगा। शत्रु आज आप पर हावी हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बने हुए कार्य भी बिगड़ते हुए नजर आएंगे तथा मान मर्यादा से संकट उत्पन्न होंगे। जीवन में उथल पुथल की स्थिति बन सकती है। अनैतिक कार्यों से अपने आप को बचाना होगा। क्या करें? इच्छित कार्यों को संपन्न करें और क्या ना करें, राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। ओम कृष्णव वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय धीमहे तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। बेरोजगारों को नौकरी पेशे आदि की प्राप्ति होगी। मित्रों व अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। घूमने फिरने व मनोरंजन आदि के अवसर भी प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवा वर्ग जॉब में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपने बिजनेस को स्टेबल कर पाएंगे और उसमें सफल भी होंगे, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होगी और मार्केट में आपका नाम भी होगा। ऑफिशियल क्लर्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे। क्या करें? मित्रों व स्वजनों का सहयोग करें और क्या ना करें, कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहे तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आज का राशिफल। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपको हमेशा था, आपको है और आपको ही रहेगा। यदि इस आंकलन में कोई भूल हो गई है तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, आप खुश रहे, आप स्वस्थ रहे, मेरी श्री चरणों में यही प्रार्थना है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।